नमस्कार, मेहता टॉक्स। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे देश में 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। देश की जनता के प्रतिनिधि अपने राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। आज इस अवसर पर जब चुनाव होने में बाकी है, तब मैं उस बयान को याद करता हूँ जब बिहार में लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन में हमें एक मूर्ति नहीं बैठानी है। ताज्जुब है, वे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक मूर्ति कहते हैं। कैसे कहते हैं? मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा। कल अपने कार्यक्रम में हरिश्चंद्र बर्णवाल जी ने जो कहा है, मैं वही सुनाऊंगा। कृपया आप ध्यान से सुने। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। संडे लाइव के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जिस विषय को उठाने वाला हूं, और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। और इस खबर में जो चीजें हो रही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब राष्ट्रपति चुनाव कल ही होने वाला है, तो इस विषय पर बात करना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से इस देश की दिशा और दशा, जो एक सियासी बिसात बिछाई जाती है ना, वो तय हो रही है। और साल 2024 के लिए आप याद रखिए, ये एक नजीर की तरह है। अभी जो भी चीजें हो रही हैं और जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं तेजी से, अब एक बार लगता है ना कि मोदी जी को हराने के लिए सारे विपक्ष एक साथ आ जाएंगे, लेकिन उनमें क्या दिक्कत है और किस प्रकार से वो मोदी को चुनौती पेश करेंगे, इसके लिए राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव एक बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अब मैं आपको आज एक बहुत बड़ी खबर हुई, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कल राष्ट्रपति का चुनाव है और आज उससे एक दिन पहले जो बिहार में लालू यादव के सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कई रिकॉर्ड बना चुके हैं, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो बड़ी विवादास्पद है। और मतलब विवादास्पद ही नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऐसा तीर चलाया जो खुद पे ही चुभ गया, भारी पड़ गया। इसीलिए कहते हैं कि लोगों को कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार से समझना चाहिए। मैं अभी आपको तेजस्वी यादव की बाइट सुनाता हूं, आप उनका बयान सुनिए, और इस बयान को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति में कितनी योग्यता है और जिस प्रकार से सवाल खड़े किए जाते हैं वो कितना सच है या झूठ है। पहले आपको मैं उनका ये बयान सुनाता हूं, आप सुनिए तेजस्वी यादव का ये बयान। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव तो आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। सुना आपने जनाब, बिहार के भविष्य हैं और इनको ये पता होना चाहिए कि आप विपक्ष के नेता हैं। आप ये उम्मीद करते हैं कि बिहार की राजनीति के आप प्रमुख केंद्र बनेंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू मूर्ति है, और द्रौपदी मुर्मू ने क्या एक बार भी प्रेस वार्ता की? क्या किसी ने आवाज सुनी? अब देखिए, ये जनाब जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप के घेरे में खुद आ गए। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के बारे में शायद बताने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी मुर्मू विधायक रही और अपने टैलेंट के बल पर आगे बढ़ी हैं। आपके जैसे नहीं है परिवारवादी राजनीति। द्रौपदी मुर्मू मंत्री नहीं है उड़ीसा में। द्रौपदी मुर्मू पिछड़ी जाति से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रही हैं, और राज्यपाल भी ऐसा वैसा नहीं, जहां जरूरत पड़ी ना, भाजपा शासित राज्य में ही द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बात रखी और सरकार को बात माननी पड़ी। ये शख्सियत है। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू अपने
अपनी जो कहते हैं ना परिश्रम से, अपने महात्म्य से वो आगे बढ़ी है और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है और राष्ट्रपति बनने जा रही है, उस पर आप ये बयान बोल रहे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे लालू का ये लाल खुद अपने में ही गिर गया। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। तो राबड़ी देवी क्या थी? तेजस्वी यादव ने जब मूर्ति बताया तो पूरा सोशल मीडिया इसी मुद्दे से गिर गया। आप देखिए कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को आदत होती है, बीमारी होती है कि कुछ भी बोल दो अनसन, कौन जानता है इन चीजों को। लेकिन आज के समय में ऐसी बात नहीं है, आम जनता जागरूक है और इसी वजह से मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाता हूं। आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि जो लोगों ने ट्वीट किए हैं ना, जो लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन किया है, वो आंखें खोलने वाला है, वो इनसाइट्स खोलने वाला है। अब मैं आपको कुछ ही ट्वीट्स आपको पढ़कर सुनाता हूं। स्मिता प्रकाश एएनआई की चीफ है। Respectfully, Tejaswi ji, nobody had heard your mother speak either, but she became chief minister of your state. Don't underestimate the less valuable in politics. सीधा सीधा स्मिता प्रकाश जी ने पूछा पूरे सम्मान के साथ, राबड़ी देवी के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैं जरा बताइए। अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी मजा ले लिया, वो लेते ही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी मां पे ही निशाना साध रहे हो। अब देखिए लोगों को बोलने का मौका किसने दिया। एक तिथि मिश्रा है, ये कौन बोल रहा है जिसकी मां राबड़ी देवी को एक अक्षर का भी पहचान नहीं था और सीएम बन गई थी, ये कह रहे हैं। एक मैं अभी ट्वीट देख रहा हूं, रुपेश तिवारी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, ये कहा है। अब एक आनंद रंगनाथन, इन्होंने कहा है, इन्होंने काफी सारी चीजें लिखी हैं। वी डोंट नीड ए स्टैच्यू एज प्रेसिडेंट, हैव यू हर्ड द्रौपदी मुर्मू अटर ए वर्ड। आज तेजस्वी यादव वही लिखा है जो उसने कहा है। लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस मांगता, लीव असाइड द फैक्ट दैट मिसेस मुर्मू हैज बीन गवर्नर, हाउ मेनी एवर हर्ड तेजस्वी यादव मदर ए सीएम अटर ए वर्ड। सवाल तो उठेंगे ना। मैं अभी आपको राबड़ी देवी की कहानी भी दिखाऊंगा, वो देखना जरूरी है। ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ये मत समझिएगा, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, वो मुख्यमंत्री रही हैं, इसलिए उस कहानी को भी समझना जरूरी है दोस्तों। और चूंकि आपने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ इतनी बड़ी बात कह दी, वो भी राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले, तो आपको आईना दिखाना भी तो जरूरी है। अब देखिए डॉक्टर मनीष कुमार ये क्या कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि द अनएजुकेटेड डायनेस्ट यादव तेजस्वी कॉज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू ए स्टैच्यू, Lalu's younger brat can't read Hindi from paper and has the audacity to insult a lady whose life is an example for every struggling woman. हर मेहनत कश महिला, नारी शक्ति जो अपने परिश्रम से आगे बढ़ना चाहती हैं और आगे बढ़ती है, उनके लिए आदर्श हैं द्रौपदी मुर्मू, जिसके बारे में तेजस्वी यादव ने अपमान किया है। ये है। अब मैं आपको राबड़ी देवी की ओर लेकर आता हूं। राबड़ी देवी को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राबड़ी देवी खुद क्या थी, अब ये तेजस्वी यादव को समझाना जरूरी है। हालांकि उन्हें पता होगा, वो तो बच्चे होंगे, पूरा लालन पालन हुआ, राजनीति देखी है, लेकिन शायद वो भूल गए और इसी वजह से एक आदिवासी महिला का अपमान कर दिया। आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूं, अब देखिए। ये है शुभ्रस्था, क्या कहती है कितने अच्छे दिन चाहिए राबड़ी देवी आरजेडी जी। ये 2019 का है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। सचिवालय को शौचालय बोलने वाली निरक्षर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आज हिंदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर गाली दे रही है। ये पुराना ट्वीट दिखा रहा हूं, लेकिन संदर्भ आपको समझ में आएगा कि एक बार राबड़ी देवी ने कुछ कहा, मोदी जी को अनसेंड बातें कह दी, तो उस पर वो कह रही है। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूं ये समझिए। अभी तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को अपमानित करने का काम किया, लेकिन सच्चाई जानते हैं क्या है? उनकी माताजी राबड़ी देवी एक बार जा रही थी कहीं, तो जो सरकारी अधिकारी थे ना, उनको पता है क्या बोलती हैं कि शौचालय जाना है। अब अधिकारी परेशान, ले गया, बोला भैया ये है शौचालय, तो पता चला कि वो सचिवालय बोल रही हैं, शौचालय नहीं बोल रही थी। तो उनको यही नहीं पता था कि शौचालय और सचिवालय में क्या फर्क होता है। ये एक
विशुद्ध हिंदी राज्य की बात है, बिहार की बात है। अब आप सोचिए कि बिहार में रहने वाला एक व्यक्ति जो राजनीति के शिखर पर, और जिन्हें ये तो हर कोई जानता है कि राबड़ी देवी को किस प्रकार से लालू यादव ने मुख्यमंत्री बना दिया था। मतलब जो कहते हैं ना कि राजनीतिक मर्यादा को तार तार करते हुए, अब वो कहानी उठाऊंगा तो कितनी पुरानी बात हो जाएगी, लेकिन आज भी भारतीय राजनीति के लिए एक मिसाल है कि जब लालू यादव भ्रष्टाचार के मामले में फंसे और जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने अपनी पत्नी को, जो राजनीति का एबीसीडी कुछ नहीं जानती थी, उन्हें लालू यादव ने मुख्यमंत्री बना दिया। और किसको बनाया ये भी समझना जरूरी है दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप देखिए, ये एक रिपोर्ट आपके लिए लेके आया हूं। When CM राबड़ी couldn't sign her own name, अब ये कौन कह रहा है? एक पत्रकार हैं मनोज चौरसिया। उन्होंने राबड़ी देवी पर एक पुस्तक लिखी है, बायोग्राफी। वो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों की चर्चा की है। अब इस पुस्तक में क्या चर्चा है ये समझना जरूरी है कि जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती थी, वो हिंदी बोल ही नहीं पाती थी, उनको लोगों से बात करने में दिक्कत होती थी, वो विधानसभा में भाषण नहीं दे पाती थी, वो अपना नाम साइन करना तक नहीं जानती थी। और जानते हैं क्या करती थी? अंगूठा लगाती थी। आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में इतनी बात कह रहे हैं, आपकी माताजी क्या थी? और मुख्यमंत्री थी। अंगूठा लगाते हुए उनको शर्म आती थी और इस वजह से उनके लिए एक आईएएस ऑफिसर राजबाला वर्मा उनको नियुक्त किया गया। आप रिपोर्ट में भी देखिएगा, मैं एक एक बात जो कह रहा हूं वो मैंने बड़े रिसर्च से निकाला है। राजबाला वर्मा को लगाया गया जो उन्हें लिखना पढ़ना सिखा रही थी और नाम लिखना सिखाया था उन्हें कि भैया आप कहीं जा रहे हो, मुख्यमंत्री, इतने साइन करने पड़ते हैं, कैसे करेंगे, कम से कम अपना नाम तो लिखेंगे। और राबड़ी देवी को दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राबड़ी देवी जब शपथ लेने गई ना तो शपथ नहीं ले पाई थी, 3 बार गड़बड़ी हुई थी। और तभी जाकर के मैं आपको एक कोट करता हूं कि सुशील कुमार मोदी, उन्होंने जब राबड़ी देवी विधानसभा पहुंची थी तो ये कहा कि 15 दिन में, अभी भी ये मैं कोट अनकोट में बातें बता रहा हूं कि 15 दिन में राबड़ी देवी 15 वाक्य तक नहीं बोल पाई थी। ये स्थिति थी। मतलब हिंदी भाषी राज्य में एक मुख्यमंत्री हिंदी नहीं बोल पा रही है, 15 वाक्य 15 दिन में नहीं बोल पाई है। और उन्होंने एक और चुनौती दी थी, उन्होंने ये कहा था कि आपके कैबिनेट में 76 मंत्री हैं, अगर आप 76 मंत्रियों के नाम सिर्फ बता दें तो मैं मान जाऊं। और वो चुनौती स्वीकार नहीं कर पाई थी। जो भाषण दी थी ना वो भी भाषण वैसा ही था। आज तेजस्वी यादव को उन कहानियों को फिर से याद करना चाहिए। आज जब तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है, जो राष्ट्रपति पद की दावेदार हैं, कल चुनाव होने जा रहा है और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से विपक्ष का एक बड़ा कुनबा द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़ा हुआ है, उसके बाद वो राष्ट्रपति बनना तय है। और तब तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से इस प्रकार की बात कही है, उन्हें ये चीजें देखनी चाहिए। अब मैं राबड़ी देवी के बाद आपको तेजस्वी यादव की भी कहानी दिखाता हूं। आप तो बहुत बड़े मतलब तोप हैं, आप तो खुद को अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, आप तो खुद मालिक हैं, लेकिन आपकी क्या स्थिति है? अब साथियों मैं आपको ना तेजस्वी यादव की अभी कुछ समय पहले की बाइट दिखा रहा हूं। अभी प्रधानमंत्री गए थे 2-3 दिन पहले बिहार, विधानसभा में उनका एक कार्यक्रम था और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव को एक बयान देना था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, लिखे हुए थे पन्ने में, ऐसे यूं रख करके पढ़ रहे थे और वो पढ़ ही नहीं पाए। आपको मैं वो बयान सुनाता हूं, आप सुनिए, तब समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव क्या है, वो भी तो मूर्ति है। जरा बयान सुनिए आप। ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी
शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक माननीय सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी। आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना। और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। साथियों, सुना आपने, तेजस्वी यादव हिंदी में अपनी बात कह रहे हैं और कह नहीं पा रहे, और लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। यह हाल है। जो व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाला है और अपनी मेहनत से पहुंच रहा है, उस पर आप टिप्पणी करते हैं और आप खुद लिखा हुआ हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और वो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सामने। ये तो आपकी स्थिति है। अपनी गिरबान में तो आप झांकते नहीं। और साथियों, मैं जब ये बाइट चल रही थी ना, तो मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा था लाइव में। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूं सिस्टम के साथ, इस वजह से मैंने जो कमेंट देखे बड़ा अच्छा लगा। आप जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे मेरा प्रोत्साहन होता है और पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अभी तो देखिए, माता जी की कहानी दिखाई मैंने इनकी, अब इनके पिताजी की कहानी देखिए। तेजस्वी यादव किसका समर्थन कर रहे हैं? खुद तो पिछड़ी जाति से होने का दावा करते हैं, और पिछड़ी जाति से होने का दावा करते हुए तेजस्वी यादव उस महिला पर आरोप लगा रहे हैं जो खुद आदिवासी समाज से आती हैं, और उनको अपमानित कर रहे हैं। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी दिखा रहा हूं। जिस आदमी को समर्थन दे रहे हैं यशवंत सिन्हा के बारे में, वो उनके पिताजी के बारे में क्या राय रखते हैं, आप देखिए ये रिपोर्ट। बुझे कारतूस हैं लालू यादव, यशवंत सिन्हा। ये हैं यशवंत सिन्हा जिनका आप समर्थन कर रहे हैं, और उनकी राय आपके पिताजी के बारे में ये है। तो आपकी जमीन नहीं है। दरअसल मैं तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना, पूरी तरह स्वार्थ पर आधारित है। जहां मौका मिला, जैसे मौका मिला, सिर्फ स्वार्थ। और ये क्यों होता है दोस्तों, आप समझिए। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि जो वंशवादी राजनीति होती है ना, उसका देश से कोई लेना देना नहीं होता। मेहता टॉक्स के इस कार्यक्रम में जो मैंने आपको उपलब्ध करवाया है, वैसे तो हरिश्चंद्र वर्णवाल जी के चैनल पर भी आपको ये पूरी बात मिल जाएगी, लेकिन मेरा आशय सिर्फ यह था कि मेरे माध्यम से मेरे श्रोता भी इस बात को सुन लें। और आशा है आपने सुना और पसंद किया होगा। तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता आपसे विदा लेता हूं आज के अपने इस प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।